ये है बैजू जी, क्षेत्र संख्या 49 के लिए जिला परिषद की उम्मीदवारी जता रहे हैं। चुनाव व्यवस्था का सबसे दंगल चुनाव पंचायती चुनाव होता है और ऐसे में एक युवा और अन्य इनके जो प्रतिद्वंदी रहेंगे उन लोगों के साथ किस प्रकार का प्रतिद्वंदी रहता है ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। झंझारपुर के लिए एक ऐसा सपना लेकर के आए हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जिला परिषद की जो चुनाव होने वाली है वो चुनाव किस प्रकार की होगी, जिला परिषद के लिए इनकी क्या दावेदारी होगी, ये तमाम बातें हम इनसे ही जानकारी लेते हैं। आपका स्वागत है मिथिला दस्तक पर। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 के समस्त भगवान रूपी जनता मालिकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 झंझारपुर से जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। संघर्ष के बदौलत ही जिला में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इस चुनाव में हम अभी तक देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्या है क्षेत्र संख्या 49 में। आप काको पंचायत में सड़क का ले लीजिए, जो जिला मुख्यालय से लेकर के और अनुमंडल मुख्यालय तक जोड़ने का काम करता है। दयनीय हालत है सड़क का। रैयाम पूर्वी में जाइए, पश्चिमी में जाइए, ओलीपुर में चल जाइए, बनूर में जाइए, रामखेताई में जाइए, चनका बलाट है, वहाँ भी हम गए थे। बहुत खराब स्थिति है सड़क का। हमको लगता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ आए, चुनाव जीत करके गए, पुनः दोबारा कि हमको जनता चुनाव जिता करके जो काम सौंपा गया था वो हमको नहीं लगता है कि धरातल पे उतरा है। और जनता के बीच हमको नहीं लगता है कि एक भी जनप्रतिनिधि, जीते हुए जनप्रतिनिधि सुख दुख में साथ देते हैं। क्षेत्र संख्या 49 की जो जनता है आने वाले समय में आपको क्यों जिला परिषद के लिए चुनेंगी? किसी भी तरह की समस्या होती है इस क्षेत्र के स्टूडेंट को या जिला के स्टूडेंट को, हम काम करने का काम करते हैं। दूसरी नंबर बात, हम अभी यहाँ उम्मीदवारी दिए हैं, जी, चुनाव जीते नहीं हैं। ठीक। और इनसे पहले आप संतनगर चले जाइए, ओलीपुर चले जाइए, खेड़ा में चले जाइए। हमने काम दिया है, काम किया है, कई गरीब को उद्धार करने का काम किया है। संतनगर में राजदेव यादव हैं, उनकी पुत्रवधू थी हॉस्पिटल में एडमिट, उसको पेट खोल करके बच्चा जन्म लिया। पैसा का अभाव था उनके पास, बहुत अधिक बिल बना दिया गया था, बच्चा 7 दिन आईसीयू में था। हमने कम से कम में, हम कह नहीं सकते हैं कि हम कितना उसको मदद किए, लेकिन हमको लगता है कि हम 70% के आसपास उनको मदद किए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशी भी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने के लिए दांव खेल रहे हैं, तो फिर आप किस प्रकार से इस मैदान में अपने आप को देख रहे हैं कि हम उम्मीदवारी जता करके और चुनाव जीत भी लेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा का, उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। दूसरी नंबर, गांव में नाला की समस्या है। अगर हम चुनाव जीतते हैं, नाला के लिए तो सरकार देखते हैं खूब व्यवस्था कर दिया है, लेकिन धरातल पे आप दिखा दीजिए। मेरे क्षेत्र संख्या 49 में अगर किसी भी पंचायत में नाला का निर्माण हुआ हो, हमको नहीं लगता एक भी पंचायत में हुआ है, लेकिन हम अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम मेरा नाला का निर्माण होगा। शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा फोकस, क्योंकि हम स्टूडेंट के लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, हम छात्र नेता के रूप में हैं। हम लोगों के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री संतोष यादव जी, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य पे ज्यादा काम करेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर यहाँ के जनता मालिक हमको आशीर्वाद दे करके जिला पार्षद बनाते हैं तो हम 24 घंटा जनता मालिकों की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। अमूमन चुनाव जब आती है तो नेता अपनी तरफ से जो है जनता के बीच में अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, किंतु जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता की बात जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं तो उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है। तो ऐसे में आप पर क्या जनता विश्वास करेगी जो आने वाले समय में आप चुनाव जीत कर जाते हैं तो आप जनता की बातों को रखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम तो क्षेत्र में घूमते हैं तो सीधे कहते हैं कि आप सारे उम्मीदवार को, जितना भी उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 49 में है, प्रतियोगिता करवा लीजिए।
किसका संघर्ष क्या है, मेरे देश का भूगोल क्या है, राजनीतिक क्या है। अगर हम जिला परिषद चुनाव जीतते हैं तो हम क्या करेंगे। अभी का जो दौर है, अपना अधिकार खुद नहीं मिलता है, छीन करके अपना अधिकार लाना पड़ता है। तो इसमें हम पूरी तरह सक्षम हैं। तो सारे उम्मीदवार को आप प्रतियोगिता करवा लीजिए। अगर इसमें जो उम्मीदवार अव्वल साबित होता है उनको आप अपना आशीर्वाद दीजिए। लोगों से जब मिलने जा रहे हैं तो लोग आपको इस चुनाव के लिए क्या क्या उम्मीदें देख रहे हैं और साथ में आप उनके उम्मीदों पर किस प्रकार खड़ा होंगे। देखिए, हम जब क्षेत्र में जाते हैं बहुत सारे मालिकों से बात होती है। हम नेता नहीं हैं, हम वर्कर हैं। ठीक, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम जमीन से जुड़े हुए बात को समझते हैं। हम न हवाबाजी करते हैं न नेतागिरी करते हैं। हम अपने मालिकों के बीच पैदल ही जाते हैं। मेरे पास कोई साधन नहीं है संघर्ष के सिवा। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम संघर्ष के बदौलत यहाँ के भगवान रूपी जनता मालिकों को मान सम्मान देने का काम करेंगे। और बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी यहाँ अपनी भाग को आजमाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में एक युवा इस क्षेत्र संख्या से अपनी जो उम्मीदवारी दे रहे हैं और इन्होंने जो बात कही है कि हम जनता मालिक के बीच में रहेंगे और जनता की बात को और उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। सुनकर सिर्फ अपने तक रखेंगे कि उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। एकदम करेंगे। अपने तक हम कहे रखेंगे। जिस जनता मालिकों ने हमको आशीर्वाद दिया, मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि हम घर में सो जाए। अभी हम 29 साल के ही हैं। अच्छा, अगर इस 5 साल में एक बार हम थक सकते हैं और फिर मेरा 50 साल का करियर कहाँ जाएगा। एक बार चुनाव जिता देते हैं और आपके जो पैरामीटर है उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो क्या जनता को इस बात को आश्वस्त कीजिएगा कि आने वाले समय में आपको दुत्कार के भगा दे। बिल्कुल हम आश्वस्त करेंगे। अगर जिस भगवान रूपी जनता मालिकों ने हमको आशीर्वाद देकर अगर जिला परिषद बनाया तो मैं वादा करता हूं कि हमको अगला चुनाव में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर हम केवल क्षेत्र में जाकर के अपना बैलेट और पर्चा दे देंगे कि मेरा ये छाप है, उससे अधिक हमको कुछ नहीं करना है। अपने आप हमको वोट मिलेगा। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। दर्जनों क्या सैकड़ों आंदोलन किए हैं। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों आंदोलन किए हैं। दर्जनों मुकदमा दर्ज है। अपने लिए नहीं, सरकार के खिलाफ, छात्र नौजवानों के समर्थन में, अधिकार के लिए हमने सरकार के साथ जो लड़ाई लड़ने का काम किया है उनका मुकदमा हम पे दर्ज है। हमको मुकदमा से, संघर्ष के मुकदमा से, वैसे हमको मारपीट अगर हम जो भी होता है सामाजिक दृष्टिकोण से एक भी केस नहीं है। अच्छा, जो भी हम पे FIR हुआ है बस छात्र आंदोलन के तहत हुआ है। हम जो अधिकार दिलाने का काम किए, सरकार के खिलाफ लड़ने का काम किए। अमूमन चुनाव जब आती है तो नेता अपनी तरफ से जो है जनता के बीच में अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, किंतु जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता की बात जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं तो उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है। जनता मालिकों का जो आदेश होगा उसके लिए हमको बलिदान पे चढ़ना पड़े, जेल जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक एक काम जो मेरे क्षेत्र में बचा हुआ है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। हम इनसे एक और प्रश्न करेंगे कि अधिकांश उम्मीदवार या कहें अधिकांश वो ख्वाब देखने वाले नेता जो कभी जनता के बीच में अनेकों प्रकार के सपना दिखाते हैं और जब वो अपना पद लेते हैं या अपने पद पर जब जाते हैं तो उन तमाम बातों को भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या आप उन बातों को ध्यान रखेंगे जो आपने कहा कि छात्र संघर्ष जीवन में या सामाजिक क्षेत्र में जो आपने काम किए हैं उसको आने वाले 5 साल में अमली जमा देने में सक्षम होंगे? एकदम होंगे। अभी हमको फोन आया था, RK कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं, हमको फोन करके बोलते हैं कि भैया मेरा भी घर इसी पंचायत में पड़ता है, मेरा घर फलना जगह है, आप हमसे मिलिए, हम आपको ही वोट देंगे। हमको मालूम नहीं था तो खोज करके जितना छात्र नौजवान है जिसके लिए हम संघर्ष किए हैं, खोज करके हमसे बात करते हैं कि मेरा घर इस क्षेत्र में है, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको ही चुनाव जिताएंगे। ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट हैं, सैकड़ों नौजवान हैं जो हमको मदद करने के लिए तैयार है, मेरे साथ आने के लिए तैयार है।
हमको खोज रहे हैं। हम भूल भी गए हैं कि मेरे साथ कौन कौन संघर्ष किए हैं, कौन कौन मेरे साथ मेरे समय में पढ़ रहे थे। बहुते लोग फेसबुक के माध्यम से देखता है, हमको फ़ोन करता है कि भैया मेरा घर फलना पंचायत में फलना गाँव में हुआ, आइए हम आपके लिए चुनाव प्रचार करें। हमको मालूम भी नहीं है लेकिन मेरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से बैजू जी ने अपनी बात रखे हैं और एक युवा है और एक युवा की सोच यदि आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो उन्होंने अभी सपना दिखाए हैं जनता को, और जनता के जो समस्या है उन समस्याओं को यदि समाधान करने में जो इनके पास में ऊर्जा है उस ऊर्जा को लगा देते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकता है और आने वाले समय इस क्षेत्र के लिए सुनहरा भी हो सकता है। फिर आप एक अपील कीजिए जनता से और एक वादा भी कीजिए कि जो चुनाव जीत कर जाते हैं तो आप क्या करेंगे जो आपको जनता चुनेगी। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितना बात हम कहे हैं, बोले हैं, हम जनता मालिकों से कहते हैं कि आप इस मेरी बातों को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अगर उन पे हम खड़ा नहीं उतरता, जनता नहीं रिकॉर्ड करके रखेगी तो हमारा चैनल तो रिकॉर्ड करके आपकी बातों को रखेगी ना। एकदम जरूरी है। हम जो बोले हैं, हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं तो अगले चुनाव में आपके इस क्लिप को, वीडियो क्लिप को दिखाएंगे। एकदम हम 100% आप दिखाइएगा। जितना हम बोले हैं उन पे हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। और झंझारपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 के तमाम भगवान रूपी जनता मालिकों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद मुझे दें, आप हमें समर्थन दें, हम आपको परिवर्तन देंगे। धन्यवाद, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय हिंद। तो ये है बैजू जी क्षेत्र संख्या 49 के लिए जिला परिषद की उम्मीदवारी जता रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बात कहे हैं और विभिन्न प्रकार के जो जनता के लिए समस्या उत्पन्न होगी या है, उन तमाम बातों पर, उन तमाम समस्याओं पर ध्यान देने का वादा किए हैं। साथ में चुनाव किस प्रकार की होगी, चुनाव व्यवस्था का सबसे दंगल चुनाव पंचायती चुनाव होता है और ऐसे में एक युवा और अन्य इनके जो प्रतिद्वंदी रहेंगे उन लोगों के साथ इनकी किस प्रकार की गतिविधि रहती है या किस प्रकार का प्रतिद्वंदी रहता है, ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक है और इस चुनाव में इस बार बैजू जी क्षेत्र संख्या 49 से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं और उम्मीदवारी ही नहीं, लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की बात कहे हैं और साथ में जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं इन्होंने फेस की हैं, गांव में जाकर के देखे हैं, क्षेत्र संख्या 49 में जाकर घूम कर देखे हैं और कहे हैं कि इन तमाम समस्याओं को समाधान करने में हम अपनी जो ऊर्जा है वो लगाएंगे। तो हम देखते हैं हमारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो आने वाले समय में त्रिस्तरीय चुनाव होने वाली है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर करें। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।